कैसे कोई सो सकता है इतनी तकलीफों के बावजूद? क्या प्रधानमंत्री भी सो पा रहे हैं? कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मोदी हुकूमत खतरे में, अस्पतालों पर हमले, ऑक्सीजन के लिए 1 किलोमीटर लंबी कतारें और लाशें मोटरसाइकिलों पर लाई जाने लगी। ये तमाम चीज़ें आपने थंबनेल में देखी होंगी और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा हूँ, चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा हूँ ताकि व्यूज़ ले सकूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तमाम चीज़ें सच हैं। इस वक्त इंडिया में बेबसी की इंतहा हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खौफनाक मनाजिर सामने आ रहे हैं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज की 21वीं सदी में जिस तरह जो भारतीय हैं बेबसी से तड़प तड़प कर सड़कों पर जान दे रहे हैं और उनके प्यारे जो है उनकी आंखों के सामने तड़प कर मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे, इस चीज़ ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल कर लाया हूँ, रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो खुद जो इंडियन मीडिया है उसने शाया की हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। वो तमाम ख़ास चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और उनकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उसमें कोई शक ना रहे। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने थंबनेल में बताई हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे। इस वक्त इंडिया में जो सबसे बड़ा मसला है नाजरीन, वो ऑक्सीजन का मसला है। और इतने लोग कोरोना की वजह से नहीं मर रहे जितने ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। और ऑक्सीजन की वजह से जिसकी डेथ हो रही है वो बहुत दर्दनाक, बहुत करब वाली वो मौत है। आप सोचें कि एक बंदा जो सांस नहीं ले पा रहा, जिसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वो किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। आपका बाप आपके सामने पड़ा है, आपकी माँ आपके सामने पड़ी है, आपकी बहन या आपका भाई आपके सामने पड़ा है, किसी खातून का शौहर उसके सामने पड़ा है और वो तड़प रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और ऑक्सीजन वो कुछ कर भी नहीं सकता। अस्पताल वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि बेड नहीं है, वो बाहर लेटा हुआ है और फुटपाथ पर पड़ा है, तड़प रहा है, उसको कोई ऑक्सीजन नहीं दे रहा। अब हुआ कुछ इस तरह है कि ऑक्सीजन लेने के लिए भारत में 1 किलोमीटर तवील कतारें लग गई हैं। पूरी दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा कोई मंजर देखने को मिला हो जिस तरह के अब भारत में हो रहा है। जो भारतीय हैं वो गैस के सिलेंडर भरवाने के लिए 1 किलोमीटर तवील कतारें हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल रही तो लोग अपनी मदद आपके तहत खुद को जो अपने प्यारे हैं उनको सिलेंडर फराम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरें जिस तरह के वो फुटपाथ पर लेटे हुए हैं और उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है। लेकिन अब सूरत हाल और ख़राब हो गई है। अब ऑक्सीजन बिल्कुल आपको किसी को वहाँ पर मिल नहीं रही और इसके लिए इतनी तवील कतारें हैं और लोग 12-12, 14-14 घंटों से वहाँ पर खड़े हैं प्लांट्स के बाहर, ताकि वो जो अपना सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो दोबारा से रिफिल करवा सकें। क्योंकि हो इस तरह रहा है कि एक तरफ तो जो हॉस्पिटल हैं वो भर चुके हैं, आपको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही। अब जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर अपनी कोशिश कर रहे हैं, अब एक तरफ उनके जो प्यारे हैं, उनकी माँ है, उनका बाप है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, अब उनका ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो रहा है। अब जो उसका वारिस है वो जा रहा है प्लांट के बाहर, लेकिन वहाँ पर एक तवील कतार है, अब वहाँ से भी उसको कुछ नहीं मिल पा रहा। और ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं नाजरीन कि बंदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग वहाँ पर रो रहे हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहाँ पर खड़े हैं उनके सामने रो रहे हैं, उनके सामने भीख मांग रहे हैं कि खुदारा हमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दें, हम मेरी माँ मर रही है, कोई कह रहा है मेरा बाप मर रहा है। लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी बेबस हैं क्योंकि ऑक्सीजन पूरे मुल्क में है नहीं। मोदी ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और जो भारतीय हैं वो अब तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब इसके अलावा जो ऑक्सीजन से अलावा जो दूसरा मसला है वो अब अस्पतालों पर हमले शुरू हो गए हैं, अब भारत में दंगे शुरू हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद दी हिंदू न्यूज़पेपर है, सबसे बड़ा जो इंडिया का न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसने ये खबर छापी है। उसके अलावा इंडियन टाइम्स ने इसको छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है कि अस्पतालों पर अब हमले शुरू हो गए। और हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो मरीज़ वहाँ पर मर रहे हैं, अब जो उनके वर्सा हैं वो अब उनके सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। पहले वो सब्र करते रहे, लेकिन अब जिस तरह के उनके 4-4, 5-5 पेशेंट जिसके मर गए, जिसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, जिसका पूरा ख़ानदान कोरोना की वजह से मर चुका है और उसके सामने उस तड़प तड़प कर उसने जान दी है और हॉस्पिटल में किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब लोग जत्थों की सूरत में आ रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स
नर्सेज और जो दीगर पैरामेडिकल स्टाफ है वो उसमें ज़ख्मी हुआ है। और बहुत ही जो अफसोसनाक इतलात वहाँ से आ रही हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे जो मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। और उससे बढ़कर एक और बहुत ही तकलीफदा, बहुत ही अफसोसनाक एक चीज़ देखने को मिली है कि अब लाशें जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर लाई जा रही हैं। जी हाँ, चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है जो मेडिकल के जो चीज़ें हैं, इसके अलावा एम्बुलेंसेस की बहुत ज़्यादा कमी है और किसी को वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अब लोग जो हैं वो अपने मोटरसाइकिलों पर जो है अपने प्यारों की लाशें लेकर जा रहे हैं। पहले यह है कि अब वो मोटरसाइकिलों पर कोरोना का जो उनका मरीज़ है उसको लेकर आते हैं हॉस्पिटल, और चूँकि वहाँ पर आपको मैंने बताया कि हालात कैसे हैं, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो आपको वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलती कि आप उस लाश को, उस मैयत को आप घर ले जा सकें। तो अब जो लोग हैं वो मोटरसाइकिलों पर, पूरी दुनिया में ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा होगा जिस तरह के अब इंडिया में हो रहा है कि लोग अपने प्यारों की जो लाशें हैं वो मोटरसाइकिलों पर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं अब इंडिया के लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी का तासुब ने उनको किस तरह किस नहज पर पहुँचाया है। मैं इंडिया वाले जो लोग देख रहे हैं उनको ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान से फैसल ईदी साहब ने ख़त लिखा इंडिया को, आपके प्राइम मिनिस्टर को, कि हम एम्बुलेंसेस देने को तैयार हैं, हमारे पास जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे बढ़कर आपको देने को तैयार हैं। लेकिन मोदी की जानिब से अभी तक उनके खत का कोई जवाब नहीं आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप जैसा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इतनी ज़्यादा दुश्मनी के बावजूद आपने जिस तरह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया, जो कुछ कश्मीर में किया, उसको साइड पे रखते हुए सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, लेकिन मोदी का तासुब और RSS का तासुब अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। लोग जो हैं मर रहे हैं लेकिन आपका तासुब अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है चूँकि शमशान घाट में जगह ख़त्म हो गई है, और तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो लाशें हैं वो शमशान घाटों के बाहर पड़ी हैं, क्योंकि ना अंदर लकड़ियाँ हैं और ना जगह है। तो अब जो पार्क्स हैं बड़े बड़े उनको शमशान घाट बना दिया है, और ये चीज़ें खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में चीज़ें छप रही हैं कि जो बड़े बड़े पार्क्स हैं उनको अब शमशान घाट बना दिया है। और इस वक्त मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च की है और जो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि इस वक्त मोदी की हुकूमत बहुत ख़तरे में पड़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने खबरदार किया है मोदी को, उनकी इंतज़ामिया को, कि हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, अपने लोगों को मरता हुआ देख नहीं सकते, और आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम फिर कुछ करेंगे। और ये चीज़ जो है ये भी द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन टाइम्स ने ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर मोदी के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स लाया जा रहा है, रिज़ाइन मोदी के नाम से। आम पब्लिक जो है उसकी बेशुमार वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिसमें वो मोदी से रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं। और एक बच्ची ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो इस वक्त मोदी के खिलाफ इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मोदी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है कि अब मोदी की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मोदी ने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया है, उसकी करप्शन ने। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि मोदी ने इसके लिए 100 बिलियन रुपीस इकट्ठे किए थे कोरोना की मद में, जो उसने PM फंड कायम किया था, और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर उसमें मदद की थी। लेकिन मोदी ने कोई इकदामात नहीं किए और आज इंडिया इस नहज पर पहुँच चुका है। इतना बेबस और खौफनाक मनाजिर हैं और पूरी दुनिया को इसने हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जो कुछ इंडिया में हो रहा है। तो आज की ये वीडियो थी जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको ख़ास तौर पर दिखाई, और ये सारी रिसर्च बेस्ड चीज़ें थी जो इंटरनेशनल मीडिया ने या खुद इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंडिया के लोगों के लिए हम ख़ास तौर पर दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें कोरोना से निजात दे। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल RP प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।